हेलो एवरीवन गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी ऑडिट के बारे में। सेफ्टी ऑडिट आज हमारी टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे सेफ्टी ऑडिट क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट, कितने प्रकार के सेफ्टी ऑडिट होते हैं, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम सेफ्टी ऑडिट के बारे में जानते हैं। सेफ्टी ऑडिट बेसिकली होता क्या है गाइस, हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है और उसके बाद में हमने कुछ हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, ताकि हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो हिंदी में उनको एक्सप्लेन उनका कमेंट भी रहता है कि सर कुछ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइज सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट दिस सेफ्टी ऑडिट। हम सबसे पहले बात करेंगे सेफ्टी ऑडिट के बारे में। अ सेफ्टी ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस विद अ सेट ऑफ एग्रीड स्टैंडर्ड्स। गाइज अगर इसको हम हिंदी में जानते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं गाइज। तो सेफ्टी ऑडिट एक तरह का एक सिस्टमैटिक जांच होता है एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एक जांच होता है, जिसके अंतर्गत यह पता किया जाता है कि कंपनी के लिए जो सेफ्टी गाइडलाइन निर्धारित है किया गया है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। गाइज जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्रीज़ में हम आप काम करते हैं, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब उस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट अगर वो इफ़ेक्टिव काम नहीं करता है, अगर सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो उससे हमारे साइट पे अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स होते हैं, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्षतिग्रस्त होते हैं, इंजरीज़ होती हैं, चोटें आती हैं। तो अगर हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट से एक मेथड, इस प्रोसेस से एक तरीके से हम कंपनी की जो गाइडलाइंस है, जो फॉलो किए जा रहे हैं, जो नॉर्म्स हैं सेफ्टी के, वो रूल और रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पता लगा लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। उस एग्जामिनेशन से क्लैरिफिकेशन हो जाता है, हाँ यहाँ पे सेफ्टी के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। उसी को हम गाइस सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। गाइस मेनली जो होता है सेफ्टी टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। कौन कौन से होते हैं गाइस? दो प्रकार के सेफ्टी ऑडिट होते हैं। पहला होता है गाइस इंटरनल ऑडिट, उसके बाद होता है एक्सटर्नल ऑडिट। ये दो तरीके के गाइस ऑडिट होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। सबसे पहले गाइस हम इंटरनल ऑडिट के बारे में जानते हैं। इंटरनल ऑडिट ये होता है गाइस, ये ऑडिट जो होता है, इसको जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है। कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इस ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है गाइस, जो एम्प्लॉय होता है वो डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें डिपेंडेंट होता है, वो एम्प्लॉयर के डिपेंडेंट होता है, या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट के जो है डिपेंडेंट होता है। तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है काम को जो मतलब एक्सटर्नल कर सकते हैं। एक्सटर्नल वाले वो आपको, अगर वो जो आप कंप्लायंस हैं, जो आप वो निर्धारित किए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते हैं, जो रूल रेगुलेशंस उन्होंने बनाया है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, तो वो तो हो सकता है आपकी कंपनी को पेनल्टी लगा सकते हैं, आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स उनको नीड होगी वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ये एक्सटर्नल वाले इंटरनल वाले को डेट मीन्स कर सकते हैं, कंपनी को कर सकते हैं। बट इंटरनल ऑडिट का क्या मसला होता है गाइस, ये होते हैं खुद ही कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और खुद ही हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करते हैं। और इसका हिंदी में अगर इंग्लिश में जाने, टू चेकिंग द इंटायर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके से ये पूरे सिस्टम को चेक करते हैं। इनको अथॉरिटी होती है, बट इनकी वो पावर नहीं होती जो एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है। इंटरनल ऑडिटर की एक लिमिट होती है गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल ऑडिट एक लिमिट होगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होगा मैनेजमेंट के, जो कि एक लिमिटेड एरिया तक वो चेक कर सकता है। अगर कोई भी उसमें अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स पाया जाता है
तो कोई वर्कर्स को अगर ये देखते भी हैं तो उसको डांट फटकार के बोल कर कि नहीं ऐसा होता है, बट इतना करके उसको जो है हम कंटिन्यू कर देते हैं, जॉब पे अपना काम करने लगता है। बट यही अगर एक्सटर्नल वाले होंगे तो वो तुरंत पेनल्टी या फाइन लगाएंगे, बट इंटरनल वाले इस चीज़ को बहुत प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा वो नेग्लिजेंस करते हैं, लापरवाही करते हैं, बिकॉज ऑफ अपर मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, क्योंकि काम को वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो में रखना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके से इंटरनल ऑडिटर का जो मसला होता है, ऑडिट होता है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव नहीं कह सकते हैं, बहुत प्रभावित नहीं होता है। बट गाइज़ अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट में ये होता है गाइज़ कि इसमें जो है इसमें जो होता है कोई एजेंसीज़ की तरफ से आता है, जो थर्ड पार्टी होते हैं या दो थर्ड पार्टी सर्टिफाइंग होते हैं, वो बंदे आते हैं, क्लाइंट की तरफ आते हैं, या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा वो निर्धारित जो एम्प्लॉय होते हैं उनके वो आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं, या बड़े बड़े जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से ही आते हैं, या थर्ड पार्टी जो अथॉरिटी होती है उन लोग भी आ सकते हैं एजेंसीज़ की तरफ से। तो वो जब आपकी कंपनी में विज़िट करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, और वो अगर उनको प्रॉपर वे में अगर नहीं मिल पाया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो हो सकता है आपकी कंपनी पे वो पेनल्टी लगा दें, फ़ाइन लगा दें। इसीलिए इसका इंटरनल ऑडिट का जब एक्सटर्नल ऑडिट आते हैं जब आपके वर्क साइट पे एरिया में आपके प्रोजेक्ट की तरफ, तो वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, जितने एचआर होते हैं, कि किस तरीके से इस चीज़ को हमें अच्छे से मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करें एक्सटर्नल ऑडिटर को। तो गाइज़ आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।